नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन से आए तेलंगाना में कुछ लोगों की, और ये खबर बहुत ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसा ही मामला कुछ कोरोना वायरस के टाइम पे भी हुआ था कि कुछ लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से, कुछ लोगों ने क्योंकि चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लिया, इस वजह से कोरोना वायरस देश में बहुत तेज़ी से फैला और इसकी चेन को तोड़ने में हम अभी तक भी नाकाम हैं। अभी तक हम कोरोना वायरस की इस चेन को जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए संक्रमण के जो मामले हैं वो अब भी हज़ारों की संख्या में हैं। लेकिन हम इस पर एक तरह से इसको रिकवर करने की स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। डेथ रेट लगातार लो हो रहा है, रिकवरी रेट भारत में बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन इन सारी बातों से इतर अब जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिला है, उसने दुनिया की परेशानी को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अलग अलग देशों में इसके मामले भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग तरह का स्ट्रेन सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन एक बात जो हमें और आपको समझनी चाहिए वो ये कि तेलंगाना में तकरीबन 279 लोग जो है वो फ्लाइट से आए, लेकिन इनके बारे में, इनकी टेस्टिंग के बारे में अभी स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त पे आए नहीं जिस वक्त पे उनका RT-PCR होना था, उस वक्त पे वो नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा अब वो क्योंकि पूरी तरह से स्कैटर हो चुके हैं, तो ये पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि ये लोग कौन थे और इनके सैंपल अगर लिए जाए तो कैसे लिए जाए। 279 लोगों में जो एक सबसे बड़ी जानकारी आपको ये भी जाननी चाहिए कि क्या कहीं उनमें से किसी एक पे इस तरह का कोई वायरस तो नहीं था, कोरोना स्ट्रेन तो नहीं था, क्योंकि बीच में जो है चीज़ें वो थोड़ी सी हल्की हुई थी, और इस वजह से लेकर जो कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे कि भैया हर चीज़ मैंडेटरी है, उन सारी चीज़ों पर थोड़ी सी ढिलाई भी दी गई थी। लेकिन अब ये तेलंगाना से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बीते दिनों भी तकरीबन 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले जो लोग ब्रिटेन से आए थे उन लोगों के टेस्ट कराए गए। मेरठ का ही एक परिवार था जिसके 3 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए, उनका सैंपल लिया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और फिर उसे दिल्ली भेजा गया ताकि उनको पता लगाया जा सके कि उसमें नया स्ट्रेन तो नहीं है। आगरा से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई थी, वहाँ से भी एक शख्स पॉजिटिव आता है, उसका भी सैंपल लेकर जो है दिल्ली भेजा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे में 279 लोग आप सोचिए, और उनके सैंपल की अभी कोई जांच नहीं हुई है। पता नहीं है कि वो क्या नए स्ट्रेन को कैरी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत डरावनी खबर है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि डरिए नहीं, बल्कि सतर्क रहिए और सेम गाइडलाइंस का पालन कीजिए जो आप कोरोना वायरस के दौरान कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, हाथ लगातार धोइए हर आधे घंटे में। चाहे आप बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए हैं तब भी हर आधे घंटे में हाथ धोइए, सैनिटाइज करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप भीड़ भाड़ से दूर रहें, क्योंकि एक तरह से फेस्टिविटीज़ भी है, नया साल भी आ रहा है, क्रिसमस गया है, तो गैदरिंग्स होती हैं। लेकिन ऐसी जगहों से खुद को दूर रखिए जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिए अपना।